तो बेटा आज हम आपके सामने जो है 5वां सवाल लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि x² + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, x² तो पहले ये बताना है, सबसे पहले हमने इसके फॉर्मूले भी लिखाए हैं कि ये किधर बनेगा। पहले हमको चित्र बनाना है कि ये जो है दीर्घवृत्त किधर बनेगा, x अक्ष के अनुदिश बनेगा या y अक्ष के अनुदिश। तो हमने देखा y² के नीचे बड़ा है, यानी इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं x² / 2 का स्क्वायर प्लस y² / 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो इसका मतलब y के नीचे ये बड़ा है, इसलिए किसके अनुदिश बनेगा, y के अनुदिश। तो हमने पहले चित्र बनाया और बहुत ही आसानी से हम सवाल करेंगे। ये सवाल बोर्ड के पेपर में पूछा गया था 2025 में। ये बेटा हमारा y अक्ष और ये x अक्ष, सही बच्चे ध्यान से देखें। तो हमको ये बनाना है, तो ये y के अनुदिश बनेगा, यानी ऐसे ऐसे। ध्यान दें बेटा, ध्यान। ये कैसे बना, y के अनुदिश। ठीक, अच्छा अब एक बात बताएं, x की जो लिमिट है, x के नीचे ये 2 का स्क्वायर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक तो 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 2। और जो y है, y पर बेटा कितना है, ये 3, क्योंकि ये कितना बना हुआ है, 3 का स्क्वायर, यानी हमारा क्या है, ये 3, यहाँ पर 3। तो हमको इसका एरिया निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीका। तो हम केवल इसका एरिया निकाल लें। अगर इसका एरिया निकाल लेंगे तो इसमें कितने टुकड़े हैं, ये 4, 1 2 3 4। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फिलहाल 1 का निकालना, जो सभी के एक जैसे टुकड़े होते हैं, ये बराबर बराबर के। ये थोड़ा हाथ से बनाया इसलिए ऐसा लग रहा है। तो हम लिमिट लेंगे बेटा, कहाँ से लिमिट लेंगे, 0 से 2, यानी हमको समाकलन किसका करेंगे, हम लिमिट लेंगे 0 से 2 और x की लिमिट ली है तो यहाँ लिख लेंगे हम dx। और जो फंक्शन है, अब हमारा जो समीकरण है, ये जो समीकरण दिया है, ये किसके पदों में हमको लेना है पता है, x के पदों में, x के पदों में आना चाहिए। तो कैसे आएगा, यहाँ देखें, मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ कि x² / 4 + y² / 9 बराबर 1, ये है ही है हमारा। तो मैं इसको जैसा जैसा रहने दूँ, y² / 9 बराबर 1 - x² / 4 उधर कर दूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान है। y² / 9 बराबर 4 - x² / 4। अब इसको बराबर की भिन्न करें, इसको बेटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4y² बराबर 9 4 - x²। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया अभी। y² अकेला छोड़ेंगे, y² अकेला छोड़ेंगे तो ये 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो बेटा ये 4 कहाँ गया, इसके नीचे। और y अकेला छोड़ेंगे, y अकेला कर देंगे तो हमारा ये रूट लग जाएगा। रूट इस पर भी लगेगा तो मैं बाहर निकालूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा। रूट से मैंने बाहर निकाल लिया, सही बच्चे समझ रहे होंगे। ये रूट में आ जाएगा 4 - x²। तो हमारा जो समीकरण है जिसका हम समाकलन करेंगे वो ये आएगा 3/2। 3/2 का निकाल लेंगे बाहर और ये बच जाएगा हमारा रूट में 4 का मतलब 2 का स्क्वायर - x²। अब हमको केवल इसका समाकलन करना है। तो सही बच्चे फॉर्मूले जानते होंगे, रूट में a² - x²। मैं दोबारा जहाँ फॉर्मूला लिखूँ बताऊँ आपको फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट करूँगा। रूट में a² - x² का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताएं, समाकलन। ठीक है, बोलें 1/2 x, रूट में जैसा है जैसा लिख देंगे a² - x² प्लस a² अपॉन 2 sin इनवर्स x/a। तो आप लोगों को पता है e की जगह पर कितना लग रहा है, 2। तो हम इसका समाकलन कर रहे हैं यहाँ। तो बेटा 3 ये फॉर्मूला है इतना। ठीक है, ये आपकी समझ में आया। यहाँ जगह थोड़ी कम थी इसलिए ऐसे लिख दिया है मैंने। अब इसका समाकलन सीधे सीधे 3/2 बाहर, समाकलन इसका होगा। कैसे होगा, e की जगह पर 2 है और x की जगह पर x ही है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, 1/2, यानी 1/2 x, तो x तो अपनी जगह पर x ही है। रूट सवाल यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 - x² प्लस a²। ए का मतलब 2 था, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4/2 sin इनवर्स x/a। x की जगह पर x ही है हमारा, ए की जगह पर कितना है बेटा, 2। और लिमिट चढ़ा दूंगा मैं 0 से 2। यहाँ तो कोई परेशानी। अब इसको करें 3/2 पूरा बाहर है। एक बार अपर लिमिट लगाऊंगा और एक बार लोअर लिमिट। मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3/2
एक बार अपर लिमिट इतने में, बीच में माइनस, और यहाँ लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 2, तो 2 लगाऊंगा एक्स की जगह पर, ध्यान है यहाँ 2 लगाऊंगा। 1/2 इंटू 2 में लगा के दिखा रहा हूँ पहले, √4 माइनस, और एक्स की जगह पर 2 लगाऊंगा तो 2 दूनी 4 प्लस ये कितना होगा हमारा कट के 2, और साइन इनवर्स 2/2। ठीक है, 0 लगाऊंगा, 1/2 गुणा 0 √4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2। यहाँ तो कोई परेशानी। ठीक, 3/2 बाहर, इस 2 से ये 2 कटा, 4 में से 4 गया तो ये 0, यानी ये पूरा खेल यहाँ तक क्या हो गया 0। तो हमारा सवाल बना 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा एक बार, माइनस ये यहाँ से यहाँ तक 0, और 0 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी पूरा 0, तो ये बचेगा उधर 2 साइन इनवर्स 0, 2 साइन इनवर्स 0, चूँकि 2 का इसमें भाग दूंगा तो 0 में 0। ठीक, 3/2। अब हमको ये देखना है ये साइन में किसका मान होता है, साइन इनवर्स, साइन 90 का मान होता है, तो हमने लिख दिया साइन 90 यानी साइन π/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स तो है ही है, वो देखेंगे 0 वाला, तो साइन 0 का मान होता है, तो हमने लिखा साइन 0, तो ये साइन 0, इससे साइन से साइन कटा, इससे ये कटेगा, तो 3/2 2 इंटू π/2 बचा, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे, साइन से साइन इनवर्स हटा, माइनस इससे ये हटा, तो 2 इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक, सवाल में हमारा क्या बचा 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा केवल पाई, यानी हमारा जो आंसर आया वो 3π/2, ये एक भाग का एरिया था, ये 3π/2 किसका था, केवल इतने का था। ये हमको कितने का निकालना, पूरी इलिप्स का, उसका दीर्घवृत्त का, तो 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6 पाई। आप आंसर मिला सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा 6 पाई। एक बार आंसर देखें तब आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत ही आसानी से हम इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर 6 पाई। अगला सवाल देखेंगे बेटा, तो बेटा अगला सवाल आपके सामने 6वां, कि प्रथम चतुर्थांश में उसने बोल दिया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त दिया है, रेखा दी है, एवं एक्स अक्ष द्वारा, यानी 4 चीज़ हैं। पहला चतुर्थांश देखना है, उसमें ये वृत्त का हिस्सा देखना है, उसमें ये रेखा जो इसका हिस्सा देखना है, और एक्स अक्ष वाला देखना है। इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले बेटा क्या बनाएंगे, चित्र। तो यहाँ सभी बच्चे ध्यान से समझें, जो चित्र बन गया तो सवाल 2 मिनट में हो जाता है। पूरा खेल चित्र का है। अगर चित्र आपने नहीं बना तो सवाल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो चित्र पर याद रहता है। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए किस किस से बाउंड है, किस किस से जो एरिया बंद है हमका, उसके बीच का जो एरिया होता है वही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। अच्छा, ये समीकरण दिया है x² + y² बराबर 4। इसको मैं यहाँ लिख लूँ, x² + y² बराबर जो 4 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो हमको पता चल रहा है ये वृत्त का समीकरण है, और वृत्त के समीकरण को तो वृत्त बनेगा, यानी कितनी त्रिज्या वाला बनेगा, 2 त्रिज्या वाला। क्योंकि हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला x² + y² बराबर a² होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ से अगर मैं यूँ खींच दूँ, मैंने एक वृत्त बना लिया जिसका सेंटर 0 0 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी रेडियस होगी उसकी 2। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये भी 2 होगा, ऊपर भी 2 हो सकता है। हम लिमिट किसी की भी ले सकते हैं, वाई अक्ष की भी या एक्स अक्ष की भी, आंसर वही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, उसकी चिंता ना करें, वो माइनस का होगा। ठीक, अब बेटा एक रेखा दी है। रेखा क्या दी है, x बराबर √3y। अब ये रेखा खींचनी चाहिए, पहले रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचने के लिए आप कक्षा 10 में सीख चुके हैं, इसकी हम वो बनाते हैं टेबल। देखें कहाँ खींचेगी ये लाइन। तो टेबल कैसे बनती है सही बच्चे जानते हैं। x की जगह पर आप कुछ भी लगाएं, y की वैल्यू कुछ भी निकालें, फिर कुछ भी लगाएं, वैल्यू निकालें, केवल x और y की 2 पॉइंट निकालें, उससे हम लाइन खींच देंगे। जैसे हमने x की जगह पर लगाया 0, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमको 0। चूँकि यहाँ 0 होगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। x की जगह पर 0 लगाया तो 0 बराबर √3y, y का जो इसके नीचे चला जाएगा तो 0। अच्छा, अब की बार हमने लगाया, मान लें 1 लगाया, x की जगह पर क्या लगाया 1, तो y की जगह पर क्या आएगा, या y की जगह पर 1 लगा लें, y की जगह पर 1 लगाएं तो x की जगह पर √3 मिलेगा। ठीक है, कैसे भी लगा लें, कुछ भी मान निकालें। ठीक है, y की जगह पर यहाँ 1 लगाया है तो हमने x की जगह पर क्या मिला √3। अब ये प्लॉट करने हैं यहाँ पर, तो देखें x0 y0, एक पॉइंट तो यहीं रहा 0 0, x0 y0। ठीक, अगला x पर तो √3, y पर 1, यानी x का मतलब √3। अच्छा, √3 की वैल्यू सही बच्चे जानते हैं
17 कुछ होती है, यानी 2 से कम होती है, तो हम करीब यहाँ मान ले रहे हैं, यहाँ पर 1.1 करीब 1.732 होती है, 1.732 यानी 1.5 से थोड़े ज़्यादा, यानी यहाँ पर x यहाँ चला, y ऊपर चलेगा, एक y मान लिया ऊपर, एक यहाँ, तो 0.1 यहाँ मिलेगा। चूँकि हमको x तो चलना था √3 चल दिए, y चलना था 1, तो y यहाँ 1 चल दिए, चूँकि यहाँ तक तो 2 था ये, ठीक है, एक यहाँ पर बीच में कहीं होगा, तो 2 पॉइंट मिल गए, हमने ये लाइन खींच दी, 2 पॉइंटों से जाती हुई हमने क्या खींच दी, ये एक लाइन। आप पैमाने से खींचेंगे बिल्कुल क्लियर आएगा ये लाइन, इसका नाम है x बराबर √3y। ठीक, अब बताएं कि पहला चतुर्थांश देखना है, केवल बोला था सवाल में पहला चतुर्थांश, तो पहला चतुर्थांश इतना भी एरिया होगा, ये पहला चतुर्थांश होता है। ठीक, समझे, बहुत अच्छा सवाल है, 8 नंबर का पेपर में आएगा। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में रेखा भी देखें, रेखा ये रही, इससे बॉन्ड होना चाहिए, एक्स अक्ष से भी बॉन्ड होना चाहिए। बच्चे कहते हैं ये भी निकाल सकते हैं क्या, देखें ऐसा, ये इसमें एक्स अक्ष नहीं आ रहा है, देखें कहीं एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष ये रहा, तो इसका मतलब ये वाला एरिया, लड़के ध्यान से समझ बेटा, सिंगानिया क्या मतलब है इसका, ये एरिया। बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों नहीं लिया, ये भी तो प्रथम चतुर्थांश में, इसमें ये भी आ रहा है, वृत्त भी आ रहा है, लाइन भी आ रही है, लेकिन एक्स अक्ष नहीं आ रही। यहाँ पर एक्स अक्ष भी आ रही है, ये वृत्त भी आ रहा है, और ये लाइन भी आ रही है। तो मेन चीज़ ये है कि हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक, अब बेटा यहाँ से यहाँ तक की लिमिट ले लें, ध्यान दें सवाल पेचीदा है। अभी आप कहेंगे सब समाकलन किसका करेंगे, इसका करेंगे कि लाइन का करेंगे, ना तो लाइन का होगा ना इसका होगा, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट है ये कटान बिंदु वाला, इससे हमको पहले ये निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, ये जो कटान बिंदु वाला ये पॉइंट है, ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेनी पड़ेगी पहले, तो लाइन का होगा समाकलन, क्योंकि लाइन के अंदर ये आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंगे तो फिर लाइन खत्म हो गई है, ये आ रहा है, फिर वृत्त आ रहा है, तो वृत्त का अलग होगा इसका, और उसका अलग होगा बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। अब आप बताएं, यहाँ से यहाँ तक की हमने पहले ही बता चुके थे कि ये यहाँ पॉइंट था जो कटान बिंदु था। अगर कोई बच्चा नहीं जानता हो निकालना, तो कटान बिंदु दोनों जो समीकरण हैं, अगर उनको जो हम चित्र बनाए हैं, अगर जहाँ कहीं कट रहा हो, तो दोनों समीकरणों को हल करके हम उसके कटान बिंदु निकाल सकते हैं। ये y की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू पहले ही पता था हमको, कितनी थी, √3। तो हमको पता चला यहाँ 0 है, यहाँ पर √3 है। तो हमने क्या करेंगे अब बेटा, यहाँ से तो सबसे पहले समाकलन करेंगे 0 से √3, और यहाँ पर लेंगे dx। अब जो यहाँ पर जो हम इक्वेशन लिखेंगे, वो किसकी लिखेंगे, लाइन की। किसकी लिखेंगे, लाइन की, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन के अंदर आ रहा है, ये अंडर में, लाइन के अंदर में। फिर √3 से और कहाँ तक लेंगे, 2 तक, √3 से कहाँ तक, 2 तक। और यहाँ पर जो समीकरण लिखेंगे वो लिखेंगे वृत्त का, किसका, वृत्त का, यहाँ भी लिखेंगे dx। और x की लिमिट ली है तो x के पदों में होने चाहिए। तो हमको पता है लाइन का समीकरण जो था, यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूँ, लाइन का समीकरण ये था हमारे पास, x बराबर √3y, तो y अकेला छोड़ दें तो x के नीचे आ जाएगा √3। तो ये हमारा x के पदों में आया। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर x बटे √3। क्लियर। यहाँ पर वृत्त का समीकरण लिखना है, वृत्त का समीकरण ये रहा। सही बच्चे देखें, वृत्त का समीकरण मैं सीधा करके आपको दिखाऊं, x² + y² बराबर ये 4 था बेटा, तो हमको y² अकेला जो ही रहने दें, 4 - x² हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा √4 - x², यानी यहाँ हो जाएगा √4 - x²। अब मैं इसको नए सिरे से आपको लिख के दिखाऊं, केवल क्या करना है कि 0 से √3 लिमिट लेनी है, और ये √3 है, इसका मतलब 1/√3 मैंने कहाँ निकाल ली, बाहर। तो क्या बचेगा, केवल x, केवल इसका समाकलन करूंगा, बहुत ही नॉर्मल, प्लस √3 से 2 तक लिमिट लेनी है, और समाकलन करूंगा 2 का स्क्वायर माइनस x²। ऐसा सवाल आप लोग कर चुके हैं पहले। क्लियर, बस लिमिट अलग है, समाकलन डायरेक्ट हो गया। तो पहले इसका समाकलन क्या होगा, x की घात 2/2, और लिमिट चली जाएगी बेटा 0 से √3, और यहाँ पर चल रहा है 1/√3। कोई परेशानी किसी बच्चे को, प्लस इसका समाकलन क्या होगा, फिर वही परेशानी। तो इसका समाकलन आप पीछे वाले में देख चुके, मैं डायरेक्ट करूँगा कि 1/2, ब्रैकेट बंद कर लूँ, क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 1/2x, रूट में जैसा है जैसा सवाल, 4 - x², प्लस a² / 2, यानी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4/2,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मतलब एक्स की जगह पर ए है और दो ये दो ए की जगह पर, यहाँ लिमिट √3 से 2। कोई परेशानी? ठीक, यहाँ पर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे। पहले इसको लिखूँ मैं 1/√3। अच्छा, इसको 2 को बाहर निकाल लूँ तो 2√3 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। अब केवल x² है तो x² का मतलब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा। तो मैंने अपर लिमिट लगाई यहाँ √3 का स्क्वायर करूँगा तो केवल क्या आएगा 3। अच्छा, स्क्वायर लग रहा है और 0 लगाना है बेटा, तो यहाँ पर क्या रहेगा ये 0। ये तो कंप्लीट। प्लस इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी पड़ेगी। बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, पहले ब्रैकेट बना लिया करें, अपर लिमिट का अलग और लोअर लिमिट का अलग। पूरे में जहाँ पर x है वहाँ पर पहले 2 लगा दें पूरे सवाल में, ठीक है। 1/2 इंटू 2 रूट में 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 ही आएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स 2/2। यहाँ तो कोई परेशानी? ठीक, इधर देखें √3 लगाएं बेटा तो √3/2 हो जाएगा क्या। यहाँ पर मैंने √3 लगाया तो √3/2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर करूँगा तो केवल 3 आएगा क्या, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 होगा बेटा। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा आप समझ लेंगे। √3/2 ये कितना है √3/2। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करें पहले। 1/2 √3 तो है ही है और यहाँ पर केवल ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 और कुछ नहीं बचा। 0 लिखें या ना लिखें, इधर देखें लड़के, ये 4 से 4 कटा तो ये 0, यानी ये पूरा खेल यहाँ से यहाँ तक 0 और 2 से 2 कटा तो 1 आएगा, यानी 2 साइन इनवर्स 1। इसको देखेंगे बाद में। माइनस 4 में से 3 गया तो 1 बचा और 1 का गुणा करेंगे तो √3/2 ही आएगा। अभी ब्रैकेट लगा के रखें क्योंकि ये चिन्ह बदल देगा बेटा माइनस, अभी ये माइनस बाहर वाला है, ठीक है। क्या बचेगा इधर, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। बिल्कुल एक एक अक्षर करेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आप गलत कर देंगे। ये कितना हो गया लड़के 3 ऊपर बटे 2 √3 नीचे। ये तो क्लियर हो गया काम इधर का। इधर आ जाएं, 1 का मान सभी जानते हैं साइन इनवर्स, मैं लिख दूँ एक लाइन और बढ़ जाएगी, साइन π/2, चूँकि ये 90 का मान होता है, इधर लिख दिया। माइनस, अभी माइनस बाहर ही रहने दें, √3/2, पहले इसको भी सिलटाएंगे, 2 साइन इनवर्स, ये किसका मान होता है साइन में, साइन 60, और 60 को लिख सकते हैं π/3, नहीं लिख सकते हैं π/3, जो 3 से काटेंगे तो 60 बार 180 को, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ जगह है मैं यहाँ कर दूँ, आप लोग देखते रहें, चूँकि फिर आप लोग परेशान रहेंगे कि ये कैसे आ गया। प्लस कितना बचा भाई लड़के 2, इससे ये कटा π/2 माइनस में साइन बदलूंगा आप 3/2, ये किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस है बेटा ये माइनस हो जाएगा, 24 के माइनस, जिससे कट जाएगा और यहाँ बचेगा π/3। हाँ 2 और है तो 2π/3 ऐसे हो गया ये। कोई परेशानी, यहाँ माइनस हो गया और ये भी माइनस का हो गया, यहाँ तक क्लियर। ठीक, इस 2 से 2 कटा। अब आप देखें जैसा जैसा 3/2 √3 में लिखूँ, 3/2 √3 क्या बचा इधर, प्लस पाई माइनस √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2, उधर क्या बचेगा माइनस 2π/2, देख लेते हैं 2π/3। ठीक, अब इसको केवल सॉल्व करना है आप लोगों को। कैसे होगा, इसके नीचे 1 मान लें, घबराएं नहीं, और लासापा ले लें एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और इससे भी कट जाएगा, यानी 6 √3 ले लूँ क्या, √3 तो लेना पड़ेगा क्योंकि √3 से कट तो भी जाएगा। √3 से √3 कटा, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 त्रिका 9, प्लस 1 से इतनी बार कटेगा 6 √3, 6 √3 का गुणा करेंगे तो 6 √3 पाई,
माइनस 2 से कितनी बार कट जाएगा बेटा ये 3 बार, 3 रूट 3 और 3 रूट 3 का रूट 3 में करूँगा, 3 रूट 3 का रूट 3 में करूँगा तो ये हो गया 3 और 3 त्रिका 9 माइनस 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 रूट 3 का इसमें करूँगा तो 2 दूनी 4 रूट 3 और यहाँ का आएगा पाई। यहाँ तक सही बच्चे समझ में आई हुई क्या किया है, ठीक। 6 रूट 3 पाई, 4 रूट 3 पाई तो कितना बचा बेटा 2 रूट 3 पाई, 9 से 9 कैंसिल, ठीक। नीचे क्या बचा 6 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 और जिससे ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो ऊपर बचा पाई और नीचे बचा 3। ये हमारा आंसर, एक बार आंसर शीट से आंसर मिला है। इतना बड़ा सवाल था, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सवाल हमने किए हैं, पाई बाई 3। तो बेटा आप लोगों के समझ में आया होगा। बस केवल आप लोग चित्र बनाएंगे, बस ये समझ में ये आनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेते हैं, फिर ये चक्कर पड़ जाता है कि इसका समाकलन करना है कि इसका समाकलन करना है, इसलिए ये कट पॉइंट यहाँ मिला है तो पहले इसकी लिमिट अलग होगी यहाँ पर। कोई बच्चा नहीं जानता कि सर ये यहाँ से रूट 3 कैसे आया, तो आप लोग दोनों को वृत्त को और लाइन के समीकरण को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 3 ही आएगी, तो ये लिमिट मिल जाती है, ठीक। आगे सवाल देखेंगे अगला, ठीक है बेटा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 7वां सवाल देखेंगे। छेदक रेखा, पहले रेखा दी है एक्स बराबर a बटे रूट 2 द्वारा दी है, द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट ए ही दिया है त्रिज्या, ठीक है। के छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब ये देखना छोटा भाग कौन सा होगा बड़ा भाग कौन सा होगा, पहले हमको चित्र बनाना है। तो सबसे बड़ी आसान तरीका वही एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचें पहले। इसमें ना तो कोई एक्स अक्ष दिया है ना वाई अक्ष दिया है बेटा, ध्यान रखेंगे। ना तो एक्स अक्ष लेनी है कहीं, ना वाई अक्ष के अंडर कहीं देखना है, केवल ये देखना है कि वृत्त को का छोटा भाग देखना है। पहले वृत्त बना लें, और वृत्त का समीकरण ये होता है तो इसमें त्रिज्या ए वाला वृत्त बनाए लड़के, मैंने बनाया ये क्या बना वृत्त, ठीक। वृत्त की त्रिज्या जो है वो ए है बेटा। वृत्त की त्रिज्या कितनी, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए है, क्योंकि दी है सवाल में ये ए स्क्वायर यानी ए, ठीक। अब एक दी है रेखा, रेखा का नाम दिया है एक्स बराबर ए बटे रूट 2। तो सोचें एक बार, दिमाग ही चलाना है। अगर ए की वैल्यू मान लें यहाँ से यहाँ तक ए की वैल्यू मान लें 10 होती, कुछ ना कुछ होगी, तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे और 10 में जब भाग देंगे रूट 2 का मान होता है 1.141, तो क्या आएगा आधे से। अगर यहाँ 2 होता, सोच के देखें 10 के नीचे 2 होता तो 5 आती, आधी हो जाती। तो 2 से कम है तो आधी से क्या आएगी ये ज़्यादा। भाई यहाँ पर वैल्यू 2 से छोटी है ये, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी नहीं आएगी जब करूँगा तो। कैसे, जैसे 10 के नीचे अगर 2 होता तो वैल्यू उत्तर आता कितना 5, और बड़ा लेता, मान लें 10 के नीचे 10 ही ले लेता तो उत्तर कितना आता 1। यानी जितना बड़ा होगा नीचे उतना मान छोटा आएगा। तो ये बड़ा है 2 तो 5 है, और मैं छोटा लिया तो मान कैसा आएगा और बड़ा। इससे पहचान करें, 10 लिया बड़ा यहाँ लिया है तो आंसर छोटा आया, इससे कम लूँगा तो आंसर बड़ा आएगा, और कम लूँगा तो आंसर और बड़ा आएगा। तो 2 है, 2 से जब 5 आ रहा है तो 1.1 से 5 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम भाग दें तो आधे से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी करीब यहाँ। भाई यहाँ से यहाँ तक ए है और रूट 2 का मैं भाग दूँ, पहले ये देखूँ टुकड़ा बड़ा बनेगा क्या छोटा बनेगा, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वाली वैल्यू। तो मैंने एक लाइन खींची, ये जो लाइन खींची इसका नाम है हमारा x बराबर ए बटे रूट 2। बच्चे बोल रहे होंगे बस सर बड़ा क्यों किया, सोच के देखें अगर 2 होता तो आधा होता, यानी बीचा बीच में यहाँ आता, लेकिन आधे से थोड़ा ने बड़ा आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो छोटा भाग कौन सा रहा व्रत का, व्रत का छोटा भाग ये रहा, नहीं रहा। और व्रत पूरा है, ना एक्स अक्ष लिया है ना वाई अक्ष लिया है, तो पूरा यहाँ तक व्रत होगा कंप्लीट, आधा टुकड़ा। जैसे मैं आपके सामने ये बना दूँ कि ये व्रत है और एक लाइन मैंने ऐसी खींच दी, तो कौन सा टुकड़ा छोटा होगा, छोटा टुकड़ा ये होगा, पूरा होगा नहीं होगा। ये बड़ा टुकड़ा, तो बड़े से नहीं कुछ करेंगे, छोटे से देखेंगे। उसने बोला था छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लें। अच्छा ये कितना मान है रूट 2, ये कितना मान हुआ रूट 2। बच्चे बोल रहे हैं कैसे हुआ रूट 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, जैसे रूट 2 का डिवाइड करें, ये तो ए है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रूट 2 नहीं होगा, ए बटे रूट 2 कितना होगा ए बटे रूट 2।
ये पूरा मान होगा। अच्छा a/√2 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी, ठीक है, a/√2। तो हमको अगर ये बताएं, ये तो हम जानेंगे नहीं, केवल इतना निकालना सीखेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये तो डबल कर देंगे क्योंकि इसका बराबर भाग होगा। तो हम लिमिट लेंगे a/√2 से a तक, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट ली और समाकलन करेंगे वृत्त का, जो वृत्त के अंदर आ रहा है केवल ये वृत्त का समाकलन करेंगे। और वृत्त का जो वो होता है हमारा जो समीकरण दिया है वो हमको ये दिया है, ये तो x के पदों में निकालना है, dx लिखा, चूँकि x वाली लिमिट ली है तो dx लिखा। तो क्या होगा, इसको ठीक कर लें, यहाँ लिख दूँ x² + y² बराबर a²। तो y² बेटा अकेला छोड़ दें तो हमारा हो जाएगा a² - x², और y अकेला छोड़ देंगे तो रूट में हो जाएगा a² - x²। कोई परेशानी? तो हमने डायरेक्ट लिख दिया रूट में a² - x²। बस केवल इसका समाकलन करना, और इसका समाकलन बार बार आप लोग कर रहे हैं, वही आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला? और यहाँ पर मैं 2 का गुणा करूँगा अभी, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं केवल इसका एरिया निकाल रहा हूँ, वो डबल कर दूंगा लास्ट में फाइनल। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1/2x रूट में a² - x², क्योंकि सवाल ऐसा ही है, इसमें एक ही जगह पर यही है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। हाँ, लिमिट का विशेष ध्यान रखें, लिमिट हमारी हो जाएगी a/√2 से a। कोई परेशानी किसी को? ठीक। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएं, इसमें एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये ब्रैकेट बंद, a लगाएं पहले, 1/2 a, यहाँ a लगाऊंगा, गौर करें, तो a² से a² कट के 0, ये पूरा खेल क्या बन गया 0, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ मैं 0 प्लस a²/2 तो है ये, जो x की जगह पर ही लगाना है बेटा, x की जगह पर क्या लगाना है a, तो a/a वो कट जाएगा, देखते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी ये लगाएंगे, ध्यान दें यहाँ पर 1/2 गुणा x की जगह पर a/√2, x की जगह पर a/√2 रूट a² ज्वाइन के ज्वाइन माइनस x² की जगह पर इसको लगाऊंगा तो करें इसका स्क्वायर करूँगा तो a² और बटे केवल 2, क्यों √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ उसके सामने जगह है साइन इनवर्स, x की जगह पर a/√2 अपॉन a, मैंने अपॉन का डिवाइड लगा लिया ऐसे, जो उसके नीचे ये लिखूँगा, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ करके दिखाऊँ। अगर इसको अलग सॉल्व करूँगा a/√2 गुणा यहाँ 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, a यहाँ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1/√2 बचेगा, ठीक है, 1/√2 बचेगा। इसके कैलकुलेशन को आप अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएँ a²/2, 0 नहीं लिख रहा हूँ, और साइन इनवर्स क्या बचा बेटा 1, a से कट गया, कितना बचा 1, कोई परेशानी यहाँ तक, माइनस a/2√2, बारीकी से समझें, यहाँ तक क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दें क्या आएगा, पूरे पर रूट है 2a², और 2a² में से a² जाएगा तो a² और बटे बेटा नीचे ये क्या है 2, इसका ध्यान रखेंगे, प्लस a²/2, और ये हम निकाल चुके पहले ही साइन इनवर्स 1/√2। कोई समस्या? ठीक, बताएं बेटा किसका मान होता है? साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन 90, और साइन 90 का मतलब π/2, क्लियर, माइनस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी करके देखें, a/2√2, सभी बच्चे सीखें इसकी कैलकुलेशन क्या आएगा। यहाँ गुणा का निशान है बेटा, इसको बाहर निकाल सकता हूँ तो केवल a आएगा, और इसको बाहर नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि ये 2 है, तो ये √2 आएगा। कोई समस्या? प्लस a²/2, लड़के ये भी मान होता है किसी ना किसी का साइन में, साइन इनवर्स ये होता है साइन 45, और साइन 45 को लिख सकते हैं π/4। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक, इससे ये कैंसिल हुआ तो हमारा बचा a²/2 गुणा π/2, अरे ये बचा, ये कैंसिल हुआ तो ये बचा माइनस, इसका गुणा करें, a का इस a में करूँगा तो a² बटे इसका इसमें करूँगा तो ये 2, 2 दूनी 4, बहुत ही नॉर्मल सवाल बना। इससे ये कैंसिल क्या बचा π/4, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब इसको देखें,
ए स्क्वायर पाई बटे 4, मैं लिखूँ ए स्क्वायर पाई बटे 4। ठीक, इसको ब्रैकेट लगाते हैं, परेशान ना हो, बीच में माइनस है, माइनस लगा रहने दें और ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या है, ये रहा, देखें ये मल्टीप्लाई है बेटा, पहले ए स्क्वायर बटे 4 लिख लें, यानी ए स्क्वायर बटे 4, बीच में हमारा प्लस का निशान है, और मल्टीप्लाई किसका है, इसका, ए स्क्वायर पाई बटे 4 दूनी 8, यानी ए स्क्वायर पाई बटे 8। यहाँ तो कोई समस्या, केवल इसको सॉल्व करते रहें, आंसर आपका आ जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे लास्ट में। बहुत बेहतरीन सवाल हैं, बोले भाई, चिन्ह बदल दूं क्या, माइनस ए स्क्वायर बटे 4, ये भी माइनस का ए स्क्वायर पाई बटे 8, 8 लासा ले लें, 4 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 का करेंगे तो 2a स्क्वायर पाई, माइनस 4 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2a स्क्वायर, माइनस 8 से 1 बार तो a स्क्वायर पाई, 2a स्क्वायर पाई में से a स्क्वायर पाई गया तो a स्क्वायर पाई बचा 1, माइनस की 2a स्क्वायर बची, और अपॉन यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा नीचे 8। ये हमारा जो, कोई बात नहीं, अब देखें पहले हमने ये इसका एरिया निकाला है, हम पहले कह रहे थे ये एरिया भी निकालना, जो पूरे सर्कल का यहाँ से यहाँ तक चाहिए था पूरा, तो हम इसमें 2 का क्या कर देते हैं, गुणा, 2 इंटू फाइनल आंसर के लिए। ठीक है, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4, तो क्या आया, ए स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर बटे 4। अब कॉमन आपको दिखाई दे रहा है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकल रहा है ए स्क्वायर, और नीचे से लिख सकते हैं हम केवल 4, क्योंकि बाहर ही नीचे कॉमन, ए स्क्वायर ऊपर से निकाला, नीचे से 4 ही है सबके नीचे, अब 4 यहाँ नहीं लिखेंगे, जो 4 पूरा बाहर कर दिया है, ऊपर से ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2। एक बार आंसर शीट से चेक करें कितना आंसर आ रहा है, देखें बेटा कितना आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, पाई अपॉन 2 -1। तो ये एक ही आंसर है, इससे घबराया नहीं, सेम आंसर है। आप देख सकते हैं क्या किया उसने लड़के, कि हमने 4 निकाला था, उसने 2 निकाला है। देखिए मैं यहीं से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसके आंसर से चिंता ना करें, उसने क्या निकाला है, केवल 2, नीचे से 2 निकाला है, तो अभी इसका मतलब नीचे 2 रखा हुआ होगा, तो 2 को सबके नीचे रखेंगे, पाई के नीचे भी 2 रखेंगे, और इस 2 के नीचे भी 2 रखेंगे, ऐसे, तो 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, वो एक ही बात है, उससे परेशान ना हो, पाई बाई 2 -1। तो ये किताब में आंसर है, ये रहा किताब का आंसर, हमारा ये भी आंसर है, आप कैसा भी आंसर लिख सकते हैं। ये आपका सवाल इस प्रकार होता हुआ, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सवाल बताया, केवल आप लोग चित्र का विषय ध्यान रखें, चित्र आपके समझ में आ जाएगा, सवाल 2 मिनट में होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 8वां आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, बहुत नॉर्मल सवाल है। यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, उसने बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा लिख दिया x बराबर वाई स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर x, बात तो एक ही है, अब ये पता चल जाएगा, x की तरफ बनेगा परवल है, एवं रेखा x बराबर 4, एक x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल, रेखा जो इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो एक रेखा है, x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, यानी एक जो एरिया है उसको एक लाइन द्वारा 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे चित्र, सही बच्चे चित्र देखें, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको चित्र बनाना सिखाया जा रहा है। पहली वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो पहली वीडियो जरूर देख लें, उसमें पूरा बेस है, वो समझ में आ जाएगा, हर सवाल समझ में आ जाएगा। वाई एच एक्स एच, तो बेटा उसने पहले समीकरण क्या बोला था, एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यानी एक्स प्लस का है तो प्लस की तरफ पहले परवलय बन जाएगा, यानी ऐसे, ये इसका समीकरण क्या बना, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ठीक, x बराबर 4, x बराबर 4 का मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक 4 है, x बराबर यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया मैंने 4, x बराबर कितना है ये 4, तो इसकी एक लाइन खींचेगी। ठीक है, x बराबर 4 की एक लाइन खींचते हैं सीधी, थोड़ी लाइन टेढ़ी आ रही है, वो मैं हाथ से काम कर रहा हूँ, इसलिए x बराबर 4, x बराबर 4 वाली लाइन खींच गई। ठीक, अब उसने बोला था x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा, यही तो है, ये पूरा, ये एक्स वो नहीं बोला है ना, चतुर्थांश वगैरह नहीं बोला, तो पूरा लेना पड़ेगा ये। ठीक है, अब उसने किया है कि x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में, यानी इसका एक और टुकड़ा किया, x बराबर a, यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, x बराबर a ले लिया, तो मैंने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया।
यानी ये वाला टुकड़ा, ये पूरा ये जो टुकड़ा है यहाँ से यहाँ तक, वो इस वाले टुकड़े के क्या है, बराबर है। इस वाले पूरे के क्या है, ये बराबर है। बेशक आपको बराबर नहीं दिखे, लेकिन प्रश्न में उसने बोल दिया है कि x बराबर a जो है इसको एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमको इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी एरिया निकालना है, और दोनों एरिया को क्या रखेंगे, बराबर रख देंगे, जो उसने बोला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक की लिमिट देखें। बताएं बेटा, सबको पता है a यानी 0 से a, 0 से a, और किसका करेंगे, ये जो जा रहा है परवल है इसका समाकलन कर देंगे, क्योंकि इसके अंडर में आ रहा है, और 2 का क्या कर देंगे, गुणा, क्योंकि ये नीचे वाला भी साथ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका बेटा समीकरण हमको दिया था, मैंने समीकरण यहाँ लिख दूँ, y² बराबर x दिया था, तो y बराबर हो जाएगा √x, चूँकि हमने x वाली लिमिट ली है तो √x, और यहाँ हो जाएगा dx, 2 का साथ में गुणा कर दिया, इसका मतलब ये भी आ गया। बराबर रखेंगे कौन सा, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट, यानी a से 4, a से 4, और यहाँ भी मैं किसका गुणा कर दूँ, 2 का, क्योंकि ये एरिया और इसका एरिया, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, ये वाला इसके नीचे ही तो आ रहा है ये पूरा। ठीक है, तो ये वही है, यानी √x। अब बोलेंगे इसका, अरे ये वही पैराबोला है, ये एक ही बात है, इसका और इसका एक ही समीकरण होगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब इसको ये बराबर कर दिया, 2 से 2 काट दें, समाकलन कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक, √x का समाकलन सही बच्चे जानते, पहले तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x याद 1/2 है, ये समाकलन नहीं है अभी लड़के, कोई डर यहाँ तक, बराबर। बच्चे कहेंगे इसको भी काट दें, ये लिमिट अलग है इसलिए नहीं कटेगा, ये नहीं कट सकता था ये। ठीक, इसका समाकलन क्या होगा, x की घात 1/2 में 1 जोड़ दें, 1/2 में 1 जोड़ दें, यानी x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1/n+1, 0 से a बराबर x की घात 1/2 + 1/1/2 + 1, और यहाँ पर बेटा लिमिट अलग है, a से 4। कोई परेशानी? ठीक, बताएं कितना हुआ, x की पावर 3/2, अरे 2 × 2 और 1 3/2 बटे, यहाँ पहले यहाँ भी मैं 3/2 लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में लिख लूँगा मैं। ठीक, 0 से a, इसको करूँगा तो x की घात ये भी 3/2 और ये भी 3/2, बारीकी से समझते रहें, बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3, बच्चे बोलेंगे कैसे लिख देते हैं ये 2/3, आप डिवाइड का निशान लगा के लिख सकते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, और हमारा ये हुआ x की घात 3/2, और ये इस पर लिमिट लगा दूँ, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, यहाँ 0 से a, तो वैसे तो ये साथ ही है, लेकिन गुणा में बाहर क्यों कर दिया कि x की जगह पर हमको लिमिट पुट करनी पड़ती है, ये तो एक नंबर है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी लिखते हैं 2/3, x की पावर 3/2, और यहाँ पर लिमिट लगानी है मुझे a से 4, तो 2/3 से 2/3 काट दूँ क्या, कट सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, बाहर है। ठीक, अब एक बार अपर लिमिट यहीं कर देता हूँ इस सवाल को। ठीक, x की जगह पर क्या लगाएं, पहले a, तो a लगाऊंगा बेटा, तो a की पावर 3/2, अपर लिमिट लगाई, और 0 लगाऊंगा तो 0, तो अपर लिमिट से ही काम हो गया, लोअर लिमिट छोड़ दें क्योंकि 0 हो रहा है, बराबर। x की जगह पर पहले 4 लगाऊंगा, तो 4 की पावर कितनी होगी, 3/2, अपर लिमिट लगाई, माइनस लोअर लिमिट भी लगानी पड़ेगी, जो a है तो a की पावर 3/2, यहाँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को मैंने लिमिट चलानी है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, a की पावर 3/2 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, यहाँ दिखाऊँ 2 की पावर 2, यानी ये 4 रहा और इसकी पावर 3/2, तो ये इससे कट जाएगा, 2 की पावर 3 बची और 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस a की पावर 3/2, यहाँ तो कोई परेशानी, ये माइनस की a की पावर 3/2 इधर ले आऊँगा इसके पास, चलो a के पास जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 8, 1 a की पावर 3/2, 1 a की पावर 3/2, 2 a की पावर 3/2 बराबर 8, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकलेगी, तो इसके नीचे कितना आ गया, ये 4। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे यहाँ परेशान रहते हैं कि सर a की वैल्यू कैसे निकले, हर बच्चा जानता है कि यहाँ स्क्वायर होता तो इस पर रूट लगा देता तो 2 आ जाती, लेकिन स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर हमारा 3/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दें, देखें आपको मैं यहाँ समझाऊँ छोटा सा टॉपिक, यहाँ पर यहीं पर कर देंगे इसको कि a की पावर जो 3/2 है बराबर हमारा कितना है 4, तो कभी भी ऐसी वैल्यू हल करनी हो तो आप एक काम किया करें, यहाँ पर पावर कुछ नहीं होती तो 1 मानते हैं, तो यहाँ से ये 2 कैसे भी हट जाए, तो सोचा मैं दोनों ओर 2 का गुणा कर दूँ,
दोनों ओर 2 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में, दोनों ओर किया है तो 2 से ये 2 कट जाए, तो ए की पावर कितनी बची हमारी 3 और 4 की पावर यहाँ कितनी आ जाएगी 2। ठीक, अब इस 3 से छेड़ू नहीं मैं, इसको करूँ ये किस तरीका से क्यूब रूट है, इसका मतलब यहाँ पर जड़ में क्या बन जाएगा 3 और ये 4 की पावर कितनी हो जाएगी ये 2, जैसे ही जैसे, अरे जैसे ए स्क्वायर बराबर होता था 4 तो ए बराबर हो जाता था रूट 4, रूट नहीं होता यहाँ पर, ये 2 होता है रूट के अंदर, ये दिखाई नहीं देता, तो ये स्क्वायर जो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ 3 है तो वो यहाँ आ गया। ठीक, अब इसको हम घातांक रूप में लिखें तो 4 की पावर 2/3, जो 3 होता है वो कहाँ जाता है उसके नीचे। तो एक बार आप आंसर देखें, पहले ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है, मैं उसको बदल दूंगा, देखें एक बार, ए की पावर 2/3, तो ये हमारा एक ही वैल्यू है। तो ये बहुत चीज़ सीखने वाली है, छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कोई नहीं आपको बताएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे बेटा ध्यान से। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सवाल, मोड वाला सवाल। परवल है y बराबर एक्स स्क्वायर से घबराए नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी स्क्वायर वाले को अलग लिख लिया करें, वो एक ही बात होती है बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई एवं y बराबर रूट, ये मोड में x, बच्चे इसको नहीं जानते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, इसको बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस सवाल का, यूट्यूब पर ये सवाल आए तो हम इसको अच्छी तरह से देखें। मोड x का मतलब क्या होता है, माइनस का x भी हो सकता है, प्लस का x भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, चित्र हम बनाएंगे, चित्र समझ लें पहले उसका चित्र बनाएं जो आपको परवलय दिया है। y x, ठीक, तो बेटा इसमें क्या है कि जो हमको एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया है, ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो वाई की तरफ बनेगा यानी ऊपर बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई यानी ऐसे बन गया। थोड़ा फ्री हैंड बन रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चित्र बस आइडिया के लिए बनाना पड़ता है। ये बना, इसका नाम है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक, एक जो y बराबर जो मोड x है, इसका आप मतलब समझें कि y बराबर मोड x का मतलब y बराबर माइनस एक्स भी हो सकता है और y बराबर प्लस एक्स भी हो सकता है। तो यानी 2 लाइन खींचेंगी, y बराबर x वाली लाइन हमेशा यहाँ से जाती है, 0 0 से होकर जाएगी, तो एक तो मैं ऐसे खींच दूँ, एक ऐसे खींच दूँ, ऐसे हमेशा मोड जो है मोड x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग, स्पेशली केस है ये, क्यों एक x की तरफ यानी प्लस x की तरफ, ये प्लस x होता है इधर, एक माइनस x की तरफ, तो इससे घिरा हुआ, तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये माइनस x लिख सकते हैं आप, y बराबर माइनस वो प्लस x और इधर y बराबर माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं, या मोड x। तो हमको दोनों से घिरा क्षेत्र ये है, ये बेटा ये एरिया है, एक का अगर एरिया निकाल लेंगे तो उसका डबल कर देंगे, ये एरिया निकल आएगा। तो बताएं, अब बोलेंगे बच्चे 0 से लिमिट कहाँ तक की लें, बड़ा बेहतरीन सवाल है। तो आपको ये कटान बिंदु दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोई हमको यहाँ का पॉइंट मिलना चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे मिलता है, जब कभी भी अगर आप लोगों को हमको लिमिट नहीं दी है तो आप दोनों के कटान बिंदु के समीकरण उठाएं और उनको सॉल्व करें। जैसे इसका समीकरण हमारे पास है, क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और जो इस लाइन का समीकरण क्या, y बराबर x, तो प्लस वाली तरफ से काम करें तो प्लस वाली लेंगे और दोनों समीकरणों को क्या कर दें, सॉल्व कर दें, तो ये पॉइंट पता चल जाएंगे, x और y के मान निकल आएंगे। ठीक है, और हमको मान निकालना है किसका, x का, जो हम लिमिट किसकी लेंगे, x वाली। ठीक, कैसे करेंगे, y की जगह पर x लगा दें, यहाँ y दिखाई दे रहा है, y बराबर क्या है, x, यहाँ पर पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर बराबर x, उधर ले आएँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, एक्स कॉमन निकालें तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, और 1 x बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको इसके बराबर रखेंगे, x बराबर 1, तो हमको पता है हमको तो प्लस वाला लेना है क्योंकि इधर की चाहिए लिमिट, तो ये कितने वैल्यू है 1, इधर माइनस 1 आएगा, आप परेशान ना हो, लेकिन 1 से काम करें क्योंकि हम वो डबल कर देंगे। ठीक है, तो हम लिमिट लेंगे बेटा कहाँ से, 0 से 1, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट ली, लेकिन अब बड़ी परेशानी ये है कि समाकलन किसका करेंगे। अगर आपने इसका समाकलन किया लाइन वाली का, तो लाइन के नीचे एरिया ये भी आ रहा है खाली वाला, ये पूरा एरिया आएगा।
हमको ये चाहिए नहीं, तो इसका मतलब इसका भी हमको जो परवलय दिया है इसका भी समाकलन कर देंगे, लेकिन इसके समाकलन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे खाली वाला एरिया आ रहा था। तो हमने किया लाइन का समीकरण था हमारा केवल x dx, माइनस लगा दें, फिर 0 से एक लिमिट लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दोबारा लिमिट लेनी है। और अब कितना एरिया किसका घटाना है, परवलय का, क्योंकि इसके नीचे खाली वाला हमको चाहिए नहीं, ये वाला माइनस करने से हमको केवल कितना चाहिए, ये वाला चाहिए। तो बेटा इसका समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा रूट, हाँ सीधे सीधे एक्स स्क्वायर है, ठीक, क्योंकि वाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो हमको एक्स के पदों में चाहिए सीधा सीधा एक्स स्क्वायर, ठीक क्लियर। इसका पहले आराम से आंसर निकालें, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, आप आंसर मिल जाएगा, ठीक है। करें बेटा इसका समाकलन, बहुत सरल है, एक्स की घात 2/0 से, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स की घात 3/3, 0 से 1, माइनस करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसका करेंगे, 1 लगा दें, यहीं लगा दें पहले, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1/2, 0 में नहीं लगा रहा हूँ, 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इधर आए, 1 लगाऊंगा तो 1/3, 0 नहीं लगा रहा हूँ, चूँकि ये 0 कर देगा, ठीक है। तो बहुत सरल कैलकुलेशन बनी, कितनी बची, 3 - 2/3 दूनी 6, यानी हमारा आया 1/6। लेकिन ये एरिया एक तरफ का है, इसका हमको इसका भी चाहिए, तो डबल करते हैं पूरे का, 1/6 × 2 से कितनी बार, तो फाइनल एरिया हमारा कितना आया, 1/3 आंसर। तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके के प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आपका बहुत छोटा सवाल देखें, वैसे चित्र नहीं बनेगा बच्चों पर, यहाँ परेशान रहते हैं ये क्या दिया है, ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, इसको आसानी से नोट करें आप लोग और अगला सवाल देखें, ठीक है बेटा। ये सवाल 10वां देखें सभी बच्चे, स्क्रीन पर आपके सामने सवाल, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y, बहुत ही नॉर्मल है, परवलय है, बना देंगे, रेखा x बराबर, रेखा खींच देंगे, घेरे क्षेत्रफल निकालना है, पहले चित्र, बिना चित्र के कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि चित्र से ये पता चलता है कि हमको एरिया कहाँ का निकालना है। ये मैंने केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष लाइन खींची हैं अभी, बेटा वाई अक्ष एक्स अक्ष, पहले मुझे खींचना है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, यानी y की तरफ है प्लस ऊपर, ये हमारा बना एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है। आगे चल के हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4, कोई परेशानी, इसको नीचे पहुंचा सकते हैं, हम एक्स की लिमिट लेंगे तो एक्स के पदों में चाहिए सवाल, ठीक है। ये लाइन है, लाइन हमारी x बराबर 4y - 2 है, तो लाइन खींचने का तरीका आप लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, जानते हैं, x की वैल्यू कुछ भी लगाएं, y की वैल्यू कुछ भी निकालें, बताएं बेटा x की वैल्यू क्या लगाऊं, तो y की वैल्यू निकलेंगी, 2 पॉइंट निकालने हैं तभी लाइन खींचेगी। तो हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू या y की वैल्यू मान लो, y की वैल्यू लगा दें 0, y की वैल्यू 0 लगा दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, ठीक। अगर यहाँ पर मैं 2 लगाऊँ, y की वैल्यू 2 या 1 लगा दें, 1 लगा दें, ठीक है, 1, तो क्या आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये हमारे पॉइंट तैयार। इनसे बेटा हमको लाइन खींचनी है। x की वैल्यू -2 का मतलब 1 और 1 2 यहाँ पर करीब होगा, और y का होगा 0, तो 1 पॉइंट तो यहीं मिलेगा, ठीक। x की जगह पर 2, y की जगह पर 1, यानी ये 2 था माइनस का, यानी 1 यहाँ और ये 2, ये -1 और ये -2, इसी प्रकार -1 यहाँ होगा और -2 कहीं यहाँ होगा। तो हम देखें x की जगह पर वो प्लस का होगा इधर, ठीक, 2 1 2 और 1, ये कहाँ करीब होगा, थोड़ा सा देखें ऊपर, करीब यहीं कहीं होगा, ठीक है, कहीं होगा, यहीं कहूँ, ये 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, इसी पर होगा, वक्र पर, यहाँ मान लें, ठीक है। तो 2 से ऐसी लाइन खींचनी है, ऐसी आप पैमाने से खींचेंगे, बिल्कुल क्लियर आएगा। मैं आपको बस थोड़ी सी मतलब बता रहा हूँ कि लाइन कहाँ खींचेगी, ये लाइन खींचेगी इसकी, x बराबर 4y - 2, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लें, ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन को कि 4, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4y,
और y अकेला छोड़ देंगे तो बेटा हो जाएगा x प्लस 2 के नीचे 4, जो हमको x के पदों में चाहिए इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, अब लिमिट की बात करें, एरिया किसका निकालना है, एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, एरिया केवल ये निकालना है बेटा, ये एरिया निकालना है, ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए। तो ध्यान दें, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की, अच्छा ये पॉइंट हमारा कितना है 2, x यहाँ से यहाँ तक तो 2 होगा। ठीक है, अब बताएं मुझे, अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की लिमिट लूँ तो पूरा जो एरिया निकालूंगा लाइन का तो उसमें ये भी शामिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये चाहिए नहीं तो मैं माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा आप देखते रहेंगे, पहले समझें बारीकी से क्या कर रहे हैं। हमने लिया -2 से 2, -2 से 2, अब -2 से 2 लिया और हमने लाइन का समीकरण लिया, चूँकि लाइन के अंडर में पूरा नीचे आ रहा है तो लाइन का समीकरण हमारा ये रहा, कहाँ है लाइन का समीकरण, x प्लस 2/4, कोई परेशानी, इसका समाकलन dx, यानी हमने इसका समाकलन करेंगे। अब हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो मैं माइनस करूँगा और क्या माइनस करूँगा, 2 निकालूंगा, दोनों को यहाँ प्लस करके माइनस करूँगा। क्या, -2 से 0, -2 से 0, -2 से 0 और किसका करूँगा, चक्कर में पड़ गए। क्यों पड़ गए पता है, कि दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ -1 है, तो ये एकदम गड़बड़ कर दिया हमने। वैसे सवाल ठीक है लेकिन इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से काम चलाते तो काम हो जाता, यानी लिमिट -1 से 2 ले लूँ, -1 से 2, यहाँ तक समझ में आई बात। क्योंकि इसको एक्स्ट्रा लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये हमको बिल्कुल चाहिए नहीं, तो लिमिट यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ तक ली, लेकिन अभी ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये तो एक्स्ट्रा है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आएगा एक्स्ट्रा, -1 से 0 और इसको घटाऊंगा, वक्र को घटाऊंगा, क्योंकि वक्र के नीचे नीचे ये वाला, ये तो ख़त्म कर दिया, ये तो हमने लिया ही नहीं, यहाँ से लिमिट स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये भी एक्स्ट्रा है पार्ट और ये भी एक्स्ट्रा है, तो -1 से 0 में इसको माइनस करेंगे और ये हमारा समीकरण हम तैयार कर चुके थे, x² / 4 dx, बीच में क्या लगाऊँ प्लस, क्योंकि पूरा फाइनल मैंने माइनस यहाँ लगा दिया है, पूरे में से यहाँ तक के एरिया में से इसको माइनस करना है और इसको भी, यानी दोनों को जोड़कर माइनस कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेंगे बेटा 0 से 2, 0 से 2, और हमको किसका वक्र, ये इसका घटाना कि नहीं घटाना, क्यों ये नहीं चाहिए, समझे, मैंने ये भी माइनस कर दिया और इसको भी हटा रहा हूँ, यहाँ दोनों को ऐड करके घटा दो, बात एक ही है, मैं दोनों को यहाँ ऐड करके माइनस कर दिया पूरे में से, तो ये एरिया निकल आएगा। तो बताएं इसका समीकरण क्या था, x²/4, और यहाँ पर क्या चल रहा है ये dx, कोई परेशानी। अब केवल आपको ये सॉल्व करना है, मेन चीज़ समझ में जो थी समझाने वाली वो मैंने समझा दी है क्या टॉपिक है। अब यहाँ पर आ जाए, इसका 1/4 बाहर निकाल लूँ क्या, -1 से 2 और x प्लस 2, समाकलन करूँगा अभी आप लोग देखेंगे, माइनस इसमें से भी मैं 1/4 निकाल लूँ, समाकलन किसका करना है, -1 से 0 केवल किसका करना है, x² का, प्लस इसमें से भी मैं 1/4 निकाल लूँ, समाकलन किसका करना है, x² का। लिमिट का ध्यान रखेंगे बेटा, कहीं गलती ना हो, ध्यान से समझते रहें। करें समाकलन, 1/4 इसके बाहर है, हाँ समाकलन क्या होगा, x² 2/2 और प्लस के 2x, और लिमिट चढ़ जाएगी -1 से 2, समाकलन इसका कंप्लीट, बीच में माइनस 1/4 दोनों के बाहर है, चाहे आप पहले 1/4 यहाँ रहने दें, परेशान ना हो। इसका समाकलन क्या होगा, x³ 3/3, बारीकी से समझते रहें, ये हो जाएगा -1 से 0 प्लस 1/4, इसका होगा x³ 3/3 और ये हो जाएगा 0 से 2। लड़के ध्यान दें, इधर नहीं आएगा, ध्यान से समझें। अब बताएं, लिमिट चढ़ा दूं क्या, 1/4 पूरे के बाहर, यहाँ तक बाहर है, ध्यान रखेंगे वो अलग है, 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई परेशानी,
बोलना सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है। 2 लगाएं, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा तो 2 प्लस अभी यही है 2 दूनी 4। अपर लिमिट लगी है केवल, अब लोअर लिमिट लगाएंगे -1 लगाऊंगा तो 1/2 प्लस -2। -2 पता है क्यों आया है लड़के? क्योंकि -1 लगाऊंगा तो ये -2 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, ठीक, यहाँ समझे। 1/4 इसमें अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट यहीं करूँगा। 0 अपर लिमिट 0 हो गई, बीच में क्या लगाते हैं हम? माइनस, यूँ लगा दूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा तो ये माइनस का कितना आएगा? 1/, और ये माइनस बाद में कर दूंगा, ठीक, प्लस 1/4। फिर वही अपर लिमिट माइनस लो, अपर लिमिट लगाऊंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8/3, अपर लिमिट लगा दी माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा? 6 माइनस भीतर क्या हुआ देखें, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3/2, ठीक, माइनस। लड़के इधर देखें, ये माइनस माइनस प्लस, जब प्लस का 1/3 है उसमें गुणा करूंगा 1/4 का तो 1/4 12 प्लस इसका ये तो खत्म, इसका इसमें 4 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो 2/3। बारीकी से समझ रहे हैं क्या काम कर रहे हैं, ध्यान से। क्लियर यहाँ तक? ठीक, कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल हो गई। 1/4 बाहर है अभी 1/4, पहले अंदर का देखें कितना होगा ये 6 प्लस, डायरेक्ट प्लस कर दूं तो भिन्न बना देंगे इसको, दोनों को चिन्हों को मैंने क्या, चल लिख लें एक लाइन और, लिख लें एक लाइन और, नहीं बच्चे परेशान रहेंगे, ये शॉर्टकट हो रहा है ना। इसको कर लें 12 लासा, अंदर अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस 3 से 4, 4 दूनी 8, ठीक, यही कर रहा हूँ, आगे देखते रहें। बताएं, पहले इसके अंदर करेंगे, क्या बचेगा यहाँ अंदर? 6 दूनी 12 और 3 15/2, बीच में माइनस 8 और 1 9/12। क्लियर? यहाँ कर दूँ क्या? ठीक है, इतनी बीच में आ जाएगा, इसलिए परेशान ना हो, देखते रहें लड़की। बोलें, देखें बेटा ऐसे, ये कितना हुआ हमारा? 15/4 दूनी 8, 15/8 माइनस 9/12 को मैं छोटा कर दूं 3 से, 3 का 9, 3 चौक 12, मैंने काट दिया, ठीक है, ये वहीं का वहीं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 लासा, 8 से 8 एक बार, 1 का गुणा 15 15 माइनस 4 से कितनी बार? 2 3, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9/8, 9 6 15, ठीक है, 9/8। लेकिन ये नहीं पता ये किसका आंसर है, फाइनल आंसर है क्या? फाइनल ही आंसर है, क्योंकि टोटल करते आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल किया है, एक बार आंसर मिला है, आंसर शीट से कितना आ रहा है? 9/8, 9/8, तो ये हमारा आंसर। तो बच्चे यहाँ परेशान रहते हैं ये क्या किया है। मेन चीज़ ये समझाने वाली थी कि एरिया जिसका चाहिए केवल उसका देखते हैं। ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन के अंदर ये पूरा एरिया आता है, इसके अंडर, और ये भी आ रहा है खाली वाला, इसलिए इसके नीचे वाले को माइनस कर दें, ऐसे माइनस किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने क्या है वहाँ, बहुत ही सरल सवाल है। अब आप लोग कठिन से कठिन सीखें तो ये बहुत ही बच्चे से सवाल हैं, आप लोग कर सकते हैं कि y² = 4x, इसका वर्ग, और x = 3, इससे घेरा एरिया। तो पहले चित्र बना लूँ, इतने छोटा सा ही चित्र बनाऊंगा इसका, देखें आप लोग पैमाने से लाइन खींच सकते हैं। बिना चित्र की कोई सवाल नहीं, y x, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है, x की तरफ है, इधर x है, प्लस का ही x है तो प्लस की x इधर पैराबोला कंप्लीट। इसका नाम है y² = 4x। तो हमारा y बराबर हो जाएगा √4x, और √4 को बाहर निकल के 2√x, यानी y का हमको ये समीकरण लेना पड़ेगा, क्योंकि हम x की लिमिट लेंगे, इसलिए हम x के पदों में चेंज कर ले रहे हैं वहीं के वहीं, ठीक है। x = 3, x का मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 में मान लूँ, x बराबर ये 3 होगा तो लाइन खींचने केवल x = 3। क्लियर? x = 3, इसका नाम और थोड़ा बढ़ा लें, x = 3,
ये भी लाइन है, ठीक है। हमको एरिया निकालना है इसका, कोई चतुर्थांश नहीं दिया तो यानी इसका एरिया चाहिए और इसके नीचे का भी एरिया चाहिए, डबल कर देंगे। केवल इसका निकालना है, आप इसको डबल कर देंगे क्योंकि ये एरिया और निकालना है, ठीक है। तो हमारा समाकलन 0 से 3, अब समझ में आ रहा होगा आसानी से। 0 से 3 किसके अंडर में आ रहा है? इसके अंडर में आ रहा है पूरा। बच्चे कह रहे होंगे इसके भी अंडर में तो आ रहा है, बच्चे यूँ समझ लेते हैं ये लाइन के अंदर। देखें, ध्यान दें, ऐसे पट्टियाँ डाली जाती हैं तो यहाँ से भी पट्टी डलेगी तो कोई जगह नहीं बचेगी, तो ये पट्टी पूरी ये वक्र घेर देगा ये वाला। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी लेंगे तो भी होगा, पूरा घेरना चाहिए एरिया, ठीक है। 0 से 3 dx, और हमको x के पदों में लेना है। x के पदों में हमने निकाल लिया 2√x। 2 का क्या करते हैं? गुणा, साथ ही साथ, क्योंकि डबल करना है पूरा, कोई परेशानी। समाकलन 2 को बाहर निकालना है, 2 दूनी 4। नहीं आया लड़के समझ में? ये तो बहुत नॉर्मल सवाल डाल दिया, बेफालतू क्यों डाल दिया है ये। इसका समाकलन करें, कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है, ये बात होती है। बड़े छोटे जो डिजाइन चित्र जिसका सरल होगा कैलकुलेशन कठिन होगी, जिसका चित्र कठिन होगा कैलकुलेशन सरल होगी, रूल है। तो x की पावर हमारा आ गया 3/2/3/2। एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगाई जा रही हैं, बच्चे फिर भी अपना आनंद कर रहे हैं, कह रहे हैं वीडियो देख लेंगे। वीडियो को पाबंदी लगा दी जाएगी और बत्ती गुल कर दी जाएगी, फिर डोलेंगे ये क्या हुआ यार, आने का कष्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक? 8/3। कोई परेशानी यहाँ तक? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाऊंगा 3, तो 3 की पावर 3/2। लोअर लिमिट 0, 0 की पावर कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है। ये आंसर आ गया आप लोगों का। अब थोड़ा आंसर परेशान करेगा। 8/3 गुणा, इसको लिख सकता हूँ मैं √3 का स्क्वायर, तो ये हमारा ये हुआ। इसकी पावर कितनी लग रही है? 3/2। क्यों लगा सकते हैं √3 की पावर 2 के? इसका मतलब 3 ही है, 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। तो हमारा क्या आंसर आया बेटा? 8/3 गुणा √3 की पावर 3, और √3 की पावर 3 का मतलब √3 3 बार लिख सकते हैं। √3 दिखा रहा हूँ, √3 और √3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो केवल 3, तो 8/3 गुणा 3√3, और 3 से 3 कैंसिल, हमारा आंसर आया लड़के 8√3। चेक कर लें एक बार, 8√3, ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही नॉर्मल सवाल हुआ ये, ऐसे आसानी से सवाल होते जा रहे हैं। चालू, ठीक है बेटा। ये 12वां सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का है, हम अपने तरीके से ही करेंगे तब आपको आंसर पता चलेगा इसका आंसर क्या आएगा। प्रथम चतुर्थांश में एक वृत्त दिया है, x² + y² = 2 का स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है रेडियस 2 है, तो चित्र खींच लें। x = 0 और x = 2 वाला तो चित्र बहुत ही नॉर्मल, आप जानते ही हैं, बहुत ही सरल चित्र बनेगा इसका। चित्र सरल क्यों बनेगा? एक तो वृत्त ही बनेगा, तो बेटा वृत्त खींचूंगा मैं यहाँ से, ऐसे मान लेता हूँ ये 2 है, मैंने ये वृत्त खींच दिया 2 रेडियस वाला, यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया? 2। वृत्त का समीकरण दिया है मुझे, x² + y² = 4, यानी 2 का स्क्वायर। चलो ठीक है। एक दिया है x = 0, तो x = 0 तो यहीं रहा, ठीक। x = 2, x = 2 तो यहाँ आएगा, अरे वाह, x = 2 यानी यहाँ तक, तो ऐसे आएगा, ऊपर खींच दूँ कैसे? x = 0, x = 0, x = 2, x = 2,